पुलिस थाना बैजनाथ एवं चौकी चढ़ियार के तहत गांव चोरडू निवासी युवक अक्षय की प्रेम प्रसंग के चलते कुछ दिन पूर्व टांडा अस्पताल में मौत हुई है। इस मामले को लेकर आज संत श्री रविदास धर्म सभा के प्रदेशाध्यक्ष करमचंद भाटिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बैजनाथ चढ़ियार में लड़का व लड़की में प्रेम प्रसंग प्रकरण में अक्षय कुमार की मृत्यु एक दुखद घटना है। इसको लेकर उसके परिवार जनों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है तथा ये घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बेवजह लड़का पक्ष द्वारा लड़की के परिवार वालों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का दबाव डाला जा रहा है, वह उचित कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा व क्षेत्र में उग्र आंदोलन भी होगा। भाटिया ने कहा कि चूंकि लड़का व लड़की दोनों अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए दोनों पक्षकारों को इसका संतोषजनक समाधान निकालना चाहिए, लेकिन इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर ही कार्रवाई संबंधित पुलिस व जिला पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इस मामले में लड़की परिवार वालों के खिलाफ गलत कार्रवाई न करे, किसी के भी दबाव प्रभाव में आकर अन्यायपूर्ण गैर जिम्मेदाराना कदम किसी निर्दोष के खिलाफ न उठाए, अन्यथा रविदास समाज समुदाय इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश में हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भाटिया ने कहा कि उन्हें लड़की व लड़की के परिवार वालों के हाव भाव, चाल चलन व मानसिकता से ऐसा नहीं लगता कि वे ऐसे किसी की हत्या करने या करवाने जैसा कदम उठा सकते हैं या अंजाम दे सकते हैं। कहा कि आजकल युवा सोशल मीडिया के युग में ऐसे एक तरफा प्रेम प्रसंग के चक्कर में आकर असफलता हाथ लगने पर भावुकता में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाकर परिवार वालों को परेशानी में डाल देते हैं। भाटिया ने कहा कि हम लड़का व लड़की दोनों पक्षों के साथ खड़े हैं, लेकिन गलत एक तरफा कुछ भी अन्यायपूर्ण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित पुलिस प्रशासन को कहा कि इस मामले की निर्भीकता व निष्पक्ष रूप से बिना किसी बाहरी दबाव में आकर कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो नियम अनुसार बनता है वही कार्रवाई अमल में लाई जाए। आइए सुनते हैं क्या है कहना लड़की व लड़की के माता पिता का इस पूरे प्रकरण के बारे में। ये जो बेटा आप लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, सबसे पहला सवाल ये है, क्या आपको कोई प्रेशर तो नहीं किया किसने? नहीं, किसी ने। आप हमारे कैमरे में अपनी मर्जी से आए हैं या किसी के दबाव में आए? अपनी मर्जी से। बताइए क्या घटना घटी थी, और जो लड़के की मौत हुई है, लड़के के परिवार वालों का कहना है कि आपके द्वारा उसको मारा गया है, आपके परिवार के द्वारा पिटाई की है तब उसकी मौत हुई है। हमने कोई पिटाई नहीं की है, और मैं दुकान में बैठी थी, वो दुकान में आया, उसने सामान मांगा, मैंने मना की, और वो जब मैंने मना कर दी तो वो वहाँ पर खड़ा रहे, 2 मिनट खड़ा रहे, फिर वो बाहर जाने लगा तो उसने शटर बंद कर दिया और अपना ताला लेकर आया। वो अपना एक हाथ में कैरी बैग लेकर आया था, उसमें मुझे नहीं पता क्या था। तो जब उसने शटर बंद किया तो उसने अपना ताला लगा दिया। फिर बेटा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शटर कौन बंद कहाँ से किया और ताला कहाँ, बाहर से लगाया या अंदर से? अंदर से। और दुकान के अंदर कौन था फिर? मैं और वो आप दो अकेले थे? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको बोला ताला खोल दे, पर उसने मना की और बोलने लगा तूने मेरे साथ बात करनी। मैंने मना कर दी उसको, मैंने नहीं करनी तुम्हारे साथ बात। फिर मैंने उसको बोला ताला खोल, पर मैं पुलिस को कॉल करूँगी। उसने बोला कि तू जिस मर्जी को कॉल, मैं नहीं डरता हूँ। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करने लगी तो उसने मना की। फिर उसने एक ब्लेड निकाला, फिर उसने एक बॉटल निकाली, उसको काटने लगा, काटने लगा। फिर मैं डर गई, मैंने मेरे पापा को कॉल करने लगी, वो मेरे पास आने लगा, मैंने उसको धक्का दे दिया, फिर वो गिर गया। फिर वो दोबारा मेरे पास आने लगा, मैंने उसको दोबारा धक्का दे दिया। तब तक मैंने अपने पापा को कॉल करी, मेरे पापा ने कॉल उठा ली। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा जल्दी आओ, मुझे बचा लो। फिर वो नीचे जा रहा था, वो नीचे गिर गया था। जैसे गिरते तो आवाज़ आई धड़ाम करके। फिर मैं नीचे नहीं गई, मैं डर गई थी। नीचे हम ऐसे नहीं जाते, वहाँ पर लाइट नहीं बिल्कुल भी। फिर मेरे पापा मम्मी दौड़ कर आ गए बाहर। वो बोल रहे, सबको बोला कि मेरी बेटी को बचाओ, किसी ने नहीं सुना, और सबको बोला कि पुलिस को कॉल कर दो। मेरे पापा ने खुद कर देनी, पर मेरे साथ बात कर रहे थे, वो मेरे कॉल लगी रही इधर तक, शटर नहीं खुलाई। फिर मेरे पापा तड़पते रहे, किसी ने नहीं सुना। मुझे बोला कि तू ताला खोल दे। मैंने बोला पापा मैंने कैसे खोला, मेरे पास चाबी नहीं है, मुझसे नहीं खुला जा रहा। फिर मेरे भाई जो साइड में दुकान है कपड़े की, उसके अंदर गया, पौड़ियों से ऊपर आया। फिर उसने ऊपर वाले रूम से का दरवाज़ा तोड़ा, फिर अंदर आया। फिर नीचे आया तो उसने देखा ताला लगा। उसने मुझे
मुझे देखा, उसने बोला तो ठीक है, मैंने बोला हाँ। फिर उसने मुझे गले लगाया, मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फिर जब वो फिर मेरे भाई ने हॉकी से ताला तोड़ा, पर हॉकी से ताला नहीं टूटा। फिर हमने ऐसे शटर उठाया, पापा ने बोला शटर उठा, कोशिश करते हैं ऐसे खुल जाए, पर नहीं खुला। फिर पार मोची की दुकान से मम्मी ने दी हथौड़ी नीचे से दी हमें, फिर हथौड़ी से ताला तोड़ा, फिर शटर खोला, सभी अंदर आ गए हैं। फिर सभी नीचे गए तो उसकी हालत ठीक नहीं, उसके सर से खून निकल रहा था और उसको जख्म थे। और फिर जब उसको ऊपर लेकर आया तो वो अपने होश हवा में अपने पैरों से चल कर आया है। फिर उसको घर बैठाया, फिर उसकी मम्मी आई तो एक अंकल की गाड़ी में बोला चल पड़ो, वो उसने मना की। फिर दूसरी गाड़ी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। नस काटने की बात हो रही है, चाहे वो पॉइजन पीने की बात है, आपके सामने किया था? नहीं, मेरे सामने नहीं किए, वो नीचे चला गया था। बेटा एक चीज़ और पूछनी है, जब ये घटना घटी थी तो दुकान के अंदर आप दो के अलावा कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं था। जी, आप लड़की के पिता हैं, आप बताइए कि ये घटना जो है इसमें लड़के के माता पिता का सीधा सीधा आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आपने उनके बेटे को मार दिया है, उसकी पिटाई की और पिटाई की वजह से वो मर गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो सर, हम नंदे अपने घर में बैठे थे तो मेरी लड़की का फ़ोन आ गया कि पापा बुलांदे मेरे बुलांदे अंदर अच्छे बढ़ गया है। हम उधर से घर से भाग के आए, ठीक है, बुलांदे भाग के आए। अब मेरा लड़का और मैं, मेरी मिसेस घर में थे, हम घर में बैठे थे, हम भाग के आए। फिर मैं लांदे सब दुकान में सारे में बोला मेरा लांदे मेरी लड़की अंदर है, नक्शा अंदर है, कहना देखो लांदे करो, ये पुलिस लांदे पुलिस को फ़ोन कर दो। तब मैं किसने किया, मैं फिर लांदे तो पहले मेरा लड़का लांदे इसमें रेडीमेड की दुकान थी, उसके चढ़ा पर फिर उस लांदे बिकता है, उस बीत तोड़ की आया, कहना फिर लांदे इसको भाई बच्चा इसको नहीं पता कि कैसे टूटेगा, इसलिए कहना ओके थे उधर से तोड़ता रहा, जिसने टूटा वो। फिर मैं उसे लांदे मेरी मिसेज ने पार मोची की दुकान से थोड़ी ली, थोड़ी दे दी, थोड़ी से ने बीत तोड़ा, एक ताला तोड़े सर, थोड़ा के लगे ताला तोड़े सर, ताला तोड़ा सर की। फिर उसके बाद शटर दबाया। चलो आप बोलिए, जो सच्चाई है उसको बोलिए, जनता पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, जो सच आप उसको बोलिए। ताला तोड़ा सर, फिर उसके बाद शटर ठोया, बच्चा इसने शटर ठोया, फिर शटर तोड़ते हम सब अंदर चल गए सर, लांदे जो लांदे और भी थे सब अंदर चल गए। पहले मैं अपन बच्चा देखा, फिर जब इसको पूछा कि वो कहाँ है तो उसने बोला पापा नीचे पड़ा है, नीचे गए। फिर अपन देखा, नीचे देखा था सर वो मैंने पूरा ये लेटर ब्लड पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर हम उन्होंने जैसे मन नीचे सारे गए थे लांदे, उन्होंने उठाया, हम लेके आए, एक आके दे आया, उधर बैठा, चल के आया, उधर बैठ गया, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। आप जब उसको लेके, आप लड़के के भाई है, जब आप अंदर घुसे थे दूसरी दुकान से दरवाजा तोड़ के जब आप नीचे गए तो वो उस समय वो लड़का अक्षय कुमार कहाँ था? सर वो तो नीचे था ना सर, मैंने अपनी बहन देखी, मैंने इससे पूछा भी था कहाँ है, उसने बोले नीचे है, इसने मुझे पकड़ा रखा। मैंने अपनी बहन संभाली पहले, फिर मैंने हॉकी से ताला तोड़ने की कोशिश की, हॉकी टूट गई, ताला नहीं टूटा। फिर मेरी मम्मी ने बाहर से थोड़ा दिया, मुझे ये नहीं पता कि मम्मी ने दिए किसने दिए, क्योंकि सेटर तो बंद था, मुझे नहीं पता किसने, और थोड़ा दिए, मैंने थोड़े से ताला तोड़ा। फिर मैंने इन्हीं सब के सामने वहाँ पे सेटर उठाया और सभी अंदर आए। हॉकी कहाँ से आई वहाँ पर? हॉकी हमारी दुकान में हमारी बेचने का रखी है सर, 99 की दुकान दुकान है है। अच्छा अच्छा। हमने सभी सामान और रखा हुआ है ना। सर वो इनके माँ प्यो बोल रहे हैं कि माँ प्यो ने मारा, इन्होंने हत्या की है, जैसे नीचे है जो सामान पड़ा हुआ है, ठीक है सर, ताला तोड़ने में उसके जैसे कटल पड़ा हुआ, बोतल पड़ी है, जहर की बोतल पड़ी है, उसके दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जैसे मैंने जो कि उसके अब खुद पता लग जाएगा। आप अब लड़की तो की सिर्फ माता है, हाँ जी, जी, और एक माँ जो होती है वो हाँ जी। अपनी बेटी के साथ, माँ कम होती है, दोस्त ज्यादा दोस्ती होती है, ज्यादा होती है। सहेली की तरह हाँ रहती जी। है। तो ये जो घटना घटी थी और ये जो पहले सुनने में आया है कि प्रेम प्रसंग भी इनका था हाँ जी था सर, दोनों का, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कभी आपकी बेटी ने ऐसी बातें शेयर की आपके साथ कोई? हमारे साथ कोई भी बातें शेयर नहीं की ना। जैसे हमें पता चला कि लड़की और लड़के का कुछ आपसे मतलब प्यार के चक्कर चल रहा है ना, तो हमने जो मंजीत है
उसको बोला कि अक्षय को आपने अक्षय को समझा लेना कि हमारी लड़की से कोई बात नहीं करे। मंजीत कौन है? मंजीत माली राम जो उसके पास काम करता है वो उसके साथ मालिक है, उसके पास क्या है? दुकान में काम करता है ना वो, अक्षय कुमार उसकी दुकान में काम करता है। और हमने अपनी लड़की ली और मंजीत की दुकान में गए और वो लड़का भी बिठा ला, वो भी लड़की भी बिठा ली थी सर। ठीक है, और लड़का भी उधर ऊपर रूम में बैठा ले और क्या बोले, और लड़की भी, ठीक है। और उसको अक्षय को पूछा कि तू इसको साथ लेकर क्यों रख रहा है। उसने बोले मैंने इसको पूछा पहले लड़की को कि बच्चा तू फ़ोन क्यों करती है इसको, हमने इनके साथ नहीं जुड़ना दे, हमारे रिलेटिव नहीं है तो हमने इनके साथ नहीं, आपकी शादी नहीं करवानी है, ठीक है। वो बोला कि ठीक है। उसने माली ने उसको 4-5 चांटे भी लगवाए, ठीक है। और माली ने चांटे लगवाए, फिर बोला कि ऐसी बात कभी नहीं होनी चाहिए। और मुझे पता चला कि अभी वो बात नहीं कर रहे हैं और हमारी लड़की चली गई बेंगलोर। पहले तो बैजनाथ रही, 3 महीने लगाए बेटा, 6 महीने बैजनाथ, 6 मंथ यहाँ पे रही और उसके बाद जो बेंगलोर चली गई। और बेंगलोर के बाद जो लड़की मेरी आई है मई महीने हमारे नंद में प्रोग्राम था वो तो आई है ये। और मैंने इसको पूछा कि बच्चों कहीं फ़ोन वगैरह तो नहीं करता है। मम्मी बोले मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दी है, बोले उसका जो फ़ोन नंबर है वो ब्लॉक लिस्ट में डाला है, बोले मेरे को कोई भी फ़ोन नहीं करता। फिर क्या बोलते हैं, फिर उसका कोई भी, फिर एक दिन उसकी माँ हमारी दुकान में आए थे, हमने बोला इन्होंने, ये भी मेरे साथ थे, इन्होंने बोला कि आपने अपने लड़के को समझा लेना, अपने लड़के को समझा लेना बात की थी कि मैंने, वो बात दुकान में आई करता थी। है मैडम एक चीज और बात आपसे पूछनी है। हाँ जी, जो लड़के की मौत हुई है, हाँ जी, अक्षय की जो मौत हुई, उसके माता पिता का सीधा आपके ऊपर आरोप है हाँ कि जी, इन्होंने भुला फुसला कर उसको दुकान पे बुलाया। ऐसी कोई बात नहीं है नहीं, सर। मेरा सवाल पूरा हाँ जी, होने हाँ जी। दीजिए, उसके बाद अपना जवाब हाँ दीजिए जी, हाँ आप। जी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि लड़की के माँ बाप ने, लड़की वालों ने सबने बुला फुसला कर उसको दुकान पे बुलाया है और उसके ऊपर प्रहार किए, उसको मारा है, उसकी पिटाई की है ठीक और पिटाई करने के बाद जो है वो हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है। ऐसी उन्होंने कोई अपने बात बेटे को खोया है। नहीं, हाँ जी, वो तो उनको भी दर्द है, हमें भी दर्द है उस लड़के का ना। तो ये जो घटना घटी थी, इसका आपके ऊपर जो आरोप लगाया, ये कितना सही है और कितना गलत है? ये हमारा आरोप जो ना वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि हम तो घर में थे और हमने लड़की को कब बोला कि तो आप लड़का को बुला के लाओ कि क्या बोल रहे आप ऐसा ऐसा करना, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब ये प्रेम प्रसंग चला था तो क्या आपने अपनी लड़की को जब समझाया था हाँ तो जी। उसकी माँ बाप को भी आपने ये बात बताई हाँ थी? जी, हमने उसकी माँ से बोला था कि दीदी ये अपने लड़के को समझा लेना कि ये इसको फ़ोन नहीं करे, लड़की हमारे को फ़ोन नहीं करे और हमने आपसे कोई बंधन नहीं करना है, जय ठीक है। बेटा आपसे एक बार और पूछना चाहते हैं, आप के ऊपर आरोप लगे हैं और आपने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया कि ये झूठे आरोप हैं, मगर जो वो वहाँ के लोग हैं, अक्षय का परिवार, जो वो एक ही बात पे अड़ा है कि उनको सज़ा दो, कातिल हैं, कातिलों को फांसी दो और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो सच्चाई है, क्या आपको न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास है सर? हम भगवान पे भरोसा रखते हैं कि विश्वास पूरा है बाजार, कानूनी व्यवस्था। मैम पूरा बाजार है कि सब बाजार वाले भी बंदे अंधे अपने कानूनी बता व्यवस्था सकते पर हैं सर। विश्वास है। और मैंने कुछ नहीं किया और मैंने जो भी हुआ घटना हुई मैंने पूरी कानून को बता दी है। और अगर ये रिपोर्ट अगर आपके विरुद्ध आती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मान लो कि वो रिपोर्ट आपके विरुद्ध आती है, फिर हम पर भगवान के भरोसा सर, हम गरीब आदमी है, मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। हम इस मौके सब ये कर रहे हैं, हम वो बच्चा क्यों मार ले, इसको बताना था। हम बच्चे वाले, मेरा एक लड़का मैं थी और मुझे इतनी हिम्मत है नहीं, वो लड़का, मैं लड़की हूँ, मैं उसको ऐसे पकड़ कर कोई पॉइजन से पिला दूंगी और मैं उसका हाथ भी निकाल सकती, मुझे हिम्मत नहीं इतना। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो होगी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई थी वो मुझे कबूल, और मैंने कोई गलती नहीं की है। वो मेरी दुकान में आया है, शटल उसने बंद किया, ताला उसने लगाया, सब कुछ वो करके आया और आप मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? हमारी लड़की को क्यों ऐसे रोक लगा रही परिवार है? टूट गया सर, हमारे तो सभी परिवार के टूट गए हैं, हम तो पूरा वो परिवार लड़का टूट मुझे गया। भी कर देता, ये भी मर जाते, ये भी मर जाते तो हम क्या करते? मेरे बच्चे को मार देते, मेरे बच्चे को मार देते तो सब ये होता। लड़की के परिवार वाले मेरे परिवार वालों को वो जीने थैले देते। में लेके आया है ना सामान जो भी, तो सर दोनों मर जाते तो फिर क्या होता, ये भी मर जाती, वो मर जाती, तो वो खुश परिवार हो रहा था।
पुलिस ने पापा को कॉल कर दिया और वो बोल रहे हमारे को अंदर नाम ला रहे हैं कि पूरा परिवार अंदर था। मुझे मार देना हम सारे पूरी जनता खड़ी थी, उनको देखा इसकी परिवार जी, एक बिटिया कुछ और बात करना चाहती है, क्या अगर अगर मैं उसको धक्का नहीं देती तो मुझे मार देता, अगर मैं मर जाती वो मर जाता तो जनता जो आज मेरे खिलाफ खड़ी वो मेरे साथ खड़ी होती। उन्होंने अभी मुझे गलत ठहरा रहे हैं, वो उन्होंने बाद में मुझे गलत ठहरा रहे, उन्होंने बोला लड़की की गलती है। जितने भी केस होते हैं उसमें लड़की की गलती मानी जाती है। लड़की को बेगुनाह मनाया जाता है ना, आरोपी लड़की को मनाया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा।